तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज पर। डिस्कस करेंगे आज तक के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स के लिए आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखिए एक बात मैं बताना चाहता था। देखिए अभी लॉकडाउन पूरा खुल चुका है, मार्केट में बहुत लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है, लेकिन ये लॉकडाउन गवर्नमेंट ने खोला है, कोरोना ने नहीं। कोरोना अभी भी चल रहा है और कोरोना अब बल्कि पहले से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको सतर्क रहना है और घर पर रहना है, फालतू में इधर उधर ना घूमे और घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। क्योंकि गवर्नमेंट ने तो लॉकडाउन खोल दिया है, लेकिन कोरोना नहीं जानता ना कि ये लॉकडाउन क्या है क्या नहीं है। इसके लिए तो अपन को बचना होगा बीमारी जो है, क्योंकि गवर्नमेंट की नजरों में अपन एक संख्या है, ठीक है, लेकिन एक आपके परिवार के लिए आप बहुत अनमोल हैं। गवर्नमेंट में तो जो आंकड़ों में जो दिखाया जाता है उसमें भाई चलो इतने लोग मारे गए, इतने बीमार हैं, इतने चल रहे हैं, वो आंकड़ों में अलग चीज है, लेकिन एक परिवार के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई घर से ही कंटिन्यू रखें, ठीक है, और सतर्क रहें, घर पर ही रहें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रमिक निषेध दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस, देखिए बालकों से जो मजदूरी वगैरह की जाती है बालकों के द्वारा, उनको रोकने के लिए, उस बाल श्रम को रोकने के लिए इस दिवस की शुरुआत की गई थी। इसलिए ताकि जो बाल मजदूरी जो है उसको रोकने के लिए और उसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस की शुरुआत की गई थी। तो कब की गई थी? 2002 में। 2002 में इस दिवस की शुरुआत की गई थी और 2002 से प्रत्येक 12 जून को ये बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। अब इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। इसने इसकी शुरुआत की, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और इसके जो प्रेजेंट टाइम पे जो डायरेक्टर है, निदेशक हैं, उनका नाम है गाय राइडर। देखिए ये गाय अपना काऊ वाला गाय नहीं है, गाय मतलब GUI, गाय राइडर, ठीक है। तो गाय राइडर इसके निदेशक हैं और इसकी शुरुआत 2002 से की गई थी। और किसने की थी? तो ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑनलाइन इंस्टा सेविंग बैंक अकाउंट किसने लॉन्च किया है? देखिए ऑनलाइन इंस्टा सेविंग जो बैंक अकाउंट है वो लॉन्च किया है SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया है। इसमें क्या है, SBI का जो प्लेटफॉर्म है, योनो प्लेटफॉर्म है SBI का ऑनलाइन का, उसके थ्रू अपन केवल आधार की डिटेल प्रोवाइड करवा के अपना घर बैठे अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। तो SBI ने ये इंस्टा सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, ठीक है। अभी हाल ही में कोटक बैंक ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से घर बैठे अकाउंट ओपनिंग का भी प्रोसेस शुरू किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो इंडसइंड बैंक ने अभी करंट अकाउंट, ऑनलाइन करंट अकाउंट खोलने की भी सुविधा शुरू की है। अब बात करूं SBI की, तो इसके जो प्रेजेंट टाइम पर जो चीफ है वो कौन है? तो रजनीश कुमार इसके चेयरमैन हैं, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1921 को SBI की स्थापना हुई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया।
ठीक है। 28 जनवरी 1921 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो मुंबई में। मुंबई में एसबीआई का मुख्यालय है और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1955 में। तो इतने पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं एसबीआई को लेकर। एसबीआई जो गवर्नमेंट सेक्टर का है वो भारत का सबसे बड़ा बैंक भी है, ठीक है। इसके अलावा जो बैंकों का बैंक है, सभी बैंकों का जो शीर्ष बैंक है वो कौन है, वो आरबीआई, भारत का सबसे बड़ा बैंकों का बैंक आरबीआई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्ब्स की सूची में शामिल सर्वाधिक कमाई करने वाले एकमात्र भारतीय सेलिब्रिटी कौन है। तो देखिए फोर्ब्स की सूची में जो शामिल, फोर्ब्स की सूची देखिए, फोर्ब्स क्या है, एक अमेरिकन मैगजीन है, अमेरिकन मैगजीन है फोर्ब्स। इसके ये अलग अलग कैटेगरी में हर वर्ष एक लिस्ट जारी करता है, ठीक है। तो इस लिस्ट में अभी जो सेलिब्रिटीज की, जो वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट सेलिब्रिटीज, सबसे अमीर जो सेलिब्रिटीज थी, उनकी जो टॉप 100 सेलिब्रिटीज की लिस्ट जारी की गई, तो उसमें भारत का केवल एक सेलिब्रिटी का नाम शामिल है। देखिए तो वो कौन है, तो वो अक्षय कुमार। अक्षय कुमार इस फोर्ब्स की लिस्ट में इनका नाम आया है और इनको कौन सा स्थान मिला, तो 52वां स्थान इनको मिला है। पिछले साल जो फोर्ब्स की सूची में इनका स्थान था वो 33 का था, तो ये अब नीचे जा चुके हैं इस लिस्ट में। तो इनका स्थान इस वर्ष क्या है, 52वां, ठीक है। 52वां स्थान अक्षय कुमार का रहा है। इनकी जो नेटवर्थ है वो 364 करोड़ रुपए, ठीक है। और इसके अलावा देखिए फोर्ब्स की सूची में, इस सूची में अक्षय कुमार का स्थान 52वां है। तो पहला स्थान मैंने आपको पहले भी बताया था किसका है, तो काइली जेनर। काइली जेनर नाम की एक अमेरिकन सेलिब्रिटी है, जिनका काइली के नाम से एक कॉस्मेटिक ब्रांड भी है। उन्हें ये इसमें फर्स्ट स्थान मिला है, ठीक है। पहला स्थान किसको मिला है, तो काइली जेनर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में, अच्छा फोर्ब्स अमेरिकन मैगजीन है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1917 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने निवेश के लिए एक नोडल एजेंसी का गठन किया। देखिए एक नोडल एजेंसी जो राज्य में निवेश को आसान बना सके, इसको लेकर इस एजेंसी का गठन किया है। तो किस राज्य ने किया है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में निवेश को आसान बनाने के लिए एक नोडल एजेंसी का गठन किया गया है। इस नोडल एजेंसी के अनुसार 15 दिनों में जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट की जाए, जिससे कोई भी, जैसे यूपी में अगर कोई निवेश करना चाहता है तो निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके, इसके लिए इस नोडल एजेंसी का यूपी गवर्नमेंट ने गठन किया है। बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आप सभी जानते हैं लखनऊ है। लखनऊ यहाँ की राजधानी, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ के जो वर्तमान गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, किस देश की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 को भारत ने खारिज किया है। देखिए अमेरिका ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को जो अमेरिका ने जारी की थी, इसे भारत ने खारिज कर दिया है। अब इस रिपोर्ट में क्या था, तो अमेरिका की इस रिपोर्ट में जो भारत में जो माइनॉरिटी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वो सुरक्षित नहीं है। तो इस बात को लेकर भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में लोनार झील के पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया, यह किस राज्य में है। देखिए लोनार जो झील है, लोनार झील वो महाराष्ट्र में है।
ये एक क्रेटर झील है जो महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए झीलों की भी अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे गोपुर झील है, क्रेटर झील है, ठीक है। तो ये क्रेटर झील है यानी ज्वालामुखी निर्मित झील है, लोनार झील, जिसका रंग बदलकर गुलाबी हो गया। यह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अब इसका रंग क्यों बदला? तो इसमें लवणीय मात्रा में जो परिवर्तन हुआ है और जलवायु परिवर्तन के कारण इसका जो पानी है उसका रंग बदलकर गुलाबी हो गया है, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री, और भगत सिंह कोश्यारी ये कौन है? तो ये यहाँ के राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HDFC बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए HDFC बैंक के जो नए कार्यकारी निदेशक हैं वो हैं केजाद भरूचा को नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब HDFC की बात है तो HDFC की फुल फॉर्म क्या है? द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यह भारत का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है, HDFC बैंक। इसके नए जो कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? केजाद भरूचा। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1994 में, 1994 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय है मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ऑर्डर हासिल किया है? देखिए एक ग्रुप है अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप जो है ये कई क्षेत्रों में कार्य करता है। इसी की एक कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है इसको अब तक का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का प्रोजेक्ट ऑर्डर हासिल हुआ है। और ये किसने दिया है? तो भारत सरकार ने ये ऑर्डर दिया है, ठीक है। भारत सरकार ने ये दिया है 45,000 करोड़। 45,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को पूरा करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से नवाजा गया? देखिए रिचर्ड डॉकिंस कौन थे? तो रिचर्ड डॉकिंस एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट और एक लेखक थे, ठीक है। इनके सम्मान में ये रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया जाता है। तो भारत में अभी हाल ही में ये किसे मिला है? तो जावेद अख्तर। जावेद अख्तर जो एक भारतीय कवि हैं, उन्हें रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड सम्मान से नवाजा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने कोविड-19 को लेकर घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया? तो घर घर निगरानी जो ऐप है वो पंजाब सरकार ने अभी लॉन्च किया है। पंजाब ने लॉन्च किया है घर घर निगरानी ऐप। ये किसके लिए? ताकि कोविड-19 का जो है उस पर नजर रखी जा सके, उसका सर्विलांस के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है। अब बात है पंजाब की, तो पंजाब यानी 5 नदियों का समूह। पंजाब जो नाम है वो 5 नदियों के समूह के आधार पर पड़ा है और पंजाब में नदियां काफी पाई जाती हैं, आप भी जानते हो, जैसे सतलज है, रावी है, व्यास है, ठीक है। तो पंजाब की बात है तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़।
चंडीगढ़, ये हरियाणा की भी राजधानी है, दोनों राज्यों की कंबाइंड राजधानी है चंडीगढ़ है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और जो राज्यपाल हैं यहाँ के वो विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। ठीक है, तो ये आज का अपना करंट अफेयर्स का सेशन था जो हमने डिस्कस किया। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ऐसे ही इनको रिपीट करते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।